शहीद हेमंत करकरे पर बयान देकर चौतरफा घिरी साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा को नोटिस जारी किया है। साध्वी प्रज्ञा को चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब 24 घंटे में देना है। शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिए जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर प्रज्ञा ठाकुर को नोटिस जारी हुआ है भोपाल कलेक्टर की तरफ से। हमारे साथ हैं भोपाल के कलेक्टर सुदाम खाड़े जी। सर, क्या नोटिस हुआ है? हमने एक सुमोटो संज्ञान लिया था और हमारे आयोग की रिपोर्ट आई थी। ये परमिशन ये कार्यक्रम के लिए दी गई थी। उस परमिशन में इस प्रकार की जो बात आई थी उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट लिया गया, उसकी कमेटी के द्वारा जांच की गई। उस आधार पर जो परमिशंस दिए गए थे, जो निर्वाचन के दौरान अलग अलग प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते हैं, उसके अनुसार जो पॉइंट थे उस आधार पर हमने नोटिस जारी की है और समय 1 दिन का समय दिया है। उसकी जवाब के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या नोटिस माने सर में से वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? जी हाँ। तो मतलब आपने प्राइमा फेसी ये माना कि जो आदर्श आचार संहिता है चुनाव की उसका उल्लंघन हुआ? ये हम मानते हैं कि जो हमने कुछ परमिशंस दी थी उनको, धारा 144 का आदेश भी जारी हुआ है और आदर्श आचार संहिता के पॉइंट्स हैं, इन सभी मिला के हमने उनको नोटिस जारी किया है। सर, ये हेमंत करकरे का बयान मतलब उसमें ऐसा पाया गया कि नहीं वो ऐसा बयान नहीं होना चाहिए? अभी हमने एक नोटिस जारी किया प्रारंभिक तौर पे और जवाब आने के पश्चात उसका विधिक परीक्षण करके अग्रिम जो भी कार्रवाई करेंगे। ये है भोपाल के कलेक्टर जो कह रहे हैं कि हमने नोटिस जारी किया है और 24 घंटे का वक्त मिला है प्रज्ञा ठाकुर को और 24 घंटे में जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से और भोपाल कलेक्टर की तरफ से की जाएगी। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं केरल की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है। अमित शाह वहां पर रोड शो कर रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में केरल इस बार भी ज़्यादा खास इसलिए हो गया है क्योंकि राहुल गांधी जो कि वायनाड से चुनावी मैदान में है, अमित शाह कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है और बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें केरल की है जहां पर अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है लेकिन लगातार वो विकास की बात कर रहे हैं और लोगों से मतदान की अपील भी कर रहे हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद है, सुरक्षा का कड़ा घेरा है। ये आप देख सकते हैं रोड शो जो कि अमित शाह कर रहे हैं। आम लोग, साथ ही साथ बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर सब कोई मौजूद है और फूलों की बौछार की जा रही है। तो केरल में अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के झंडे आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जन सैलाब है और लगातार अगर हम देखें अमित शाह को तो इस बार वो पहली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। अभी तक वो राज्यसभा के सांसद हैं। गुजरात से वो चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने की थी जहां से वो इस बार पहली बार गुजरात से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन केरल क्योंकि लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जो कि अमेठी में डर गए हैं और इस बार लगातार चाहे बीजेपी के तमाम नेताओं को हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि मुश्किल है अमेठी राहुल गांधी के लिए। ऐसे में वो केरल पहुंचे हैं और केरल में अब राहुल गांधी अपने पक्ष में जो माहौल बना रहे थे उसी का जवाब अमित शाह इस रोड शो के जरिए दे रहे हैं। बीजेपी ने इसको लेकर के खास तैयारियां भी की थी और आप यहां पर लोगों की आवाज सुन सकते हैं क्योंकि काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के समर्थक मौजूद हैं। साथ ही साथ बीजेपी के बड़े नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले वो कर्नाटक के शिमोगा में थे। तो लगातार अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और अमित शाह ये दावा भी कर रहे हैं कि 2014 से ज़्यादा इस बार सीटें आएंगी। हालांकि ये तो नतीजों में ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस चुनावी दंगल में
बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। पाथनिमपट्टा में अमित शाह ये रोड शो कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं स्थानीय केरल बीजेपी के नेता भी इस रथ पर सवार हैं जिस पर अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। फूलों की बारिश उन पर की जा रही है और ये एक तरह से कार्यकर्ताओं की मनोबल को बढ़ाने की कोशिश भी है, क्योंकि केरल इस बार ज़्यादा खास हो गया है। राहुल गांधी के केरल से चुनाव लड़ने को लेकर के भी केरल ज़्यादा खास है। और अगर हम बात करें लेफ्ट की तो एकमात्र किला है केरल में, और ऐसे में बीजेपी इस बार केरल से उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। बीजेपी को हमने देखा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता केरल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और इस बार अमित शाह यहां पर रोड शो कर रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई है जिससे अमित शाह गदगद नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। चारों तरफ बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ फूलों की बारिश की जा रही है, इससे अमित शाह का वहां पर स्वागत हो रहा है और काफ़ी ये व्यस्त इलाका है जहां पर अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। केरल का आप देख सकते हैं कि बाजार से होकर के ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। पाथनमपट्टी ये जगह है केरल में जहां पर अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। अपने चुनावी रथ को आगे बढ़ाते हुए, और इस बार का रोड शो भी बेहद खास है क्योंकि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है। 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान होना है। इस बार 7 चरणों में मतदान है और ऐसे में मतदाताओं को एकजुट करने के लिए मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो विकास के नाम पर वोट दें और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अमित शाह रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं।